हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। एनवायरमेंटल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का सेकंड पार्ट। इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैसे मेजर किया जाता है और क्या होता है बायोकैपेसिटी ओवरशूट एंड बायोकैपेसिटी रिजर्व। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि एक बार आप उसको पहले देख लें। आइए अब देखते हैं ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क क्या है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क हर साल एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है ऑन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इस रिपोर्ट में मैप किया जाता है कंजम्पशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया था इन 2003 एज एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक और ये ओरिजिनली बेस्ड था इन यूनाइटेड स्टेट्स, बेल्जियम एंड स्विट्ज़रलैंड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज अ चैरिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन दीज 3 कंट्रीज। इस नेटवर्क में 70 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग WWF इंटरनेशनल, न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, एनवायरनमेंट एजेंसी अबू धाबी एट्सेट्रा। आइए अब समझते हैं ग्लोबल हेक्टेयर क्या होता है। ग्लोबल हेक्टेयर बेसिकली एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और ये मेजर करती है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोकैपेसिटी को। अगर हम इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की टर्म्स में देखें तो 1 ग्लोबल हेक्टेयर उस प्रोडक्टिव लैंड या वाटर को कहा जाता है जो एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन या रीजन या एंटिटी को रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द रिसोर्सेज इट कंज्यूम्स। फॉर एग्जांपल, अगर वर्ल्ड एवरेज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 2007 में 2.7 हेक्टेयर्स पर पर्सन था, तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान को 2.7 हेक्टेयर्स ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर की रिक्वायरमेंट थी फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द रिसोर्सेज ही और शी कंज्यूम्स। अगर हम ग्लोबल हेक्टेयर्स को इन टर्म्स ऑफ बायोकैपेसिटी समझने की कोशिश करें तो ग्लोबल हेक्टेयर कहा जाता है एवरेज बायोकैपेसिटी को ऑफ एनी बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया ऑन द प्लैनेट। जैसे कि 2007 की ही हम बात करें तो अगर 1.8 ग्लोबल हेक्टेयर्स पर पर्सन वर्ल्ड एवरेज बायोकैपेसिटी थी, तो इसका मतलब हुआ कि 1.8 ग्लोबल हेक्टेयर्स पर पर्सन बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर अवेलेबल था ऑन द प्लैनेट। आइए अब जानते हैं अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है। अर्थ ओवरशूट डे का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम दिया था एंड्रयू सिम्स ने ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और ये बिलोंग करते थे न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के थिंक टैंक में। अर्थ ओवरशूट डे को कंप्यूट करती है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क और इसको कंप्यूट करने के लिए वो प्लैनेट की बायो कैपेसिटी को डिवाइड करती है ह्यूमैनिटीज़ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से और फिर जो फ्रैक्शन आती है उसको 365 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास आता है अर्थ ओवरशूट डे। कहने का मतलब ये है कि जब पूरा प्लैनेट इकोलॉजिकल डेफिसिट में चले जाता है तो इसको ओवरशूट कहा जाता है, यानी कि ह्यूमैनिटी का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ग्रेटर देन अर्थ्स बायोकैपेसिटी हो जाता है तो उसको हम ओवरशूट कहते हैं। और अर्थ ओवरशूट डे उस डेट को मार्क करता है जब ह्यूमैनिटी की डिमांड, जिसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी कहते हैं, वो एक्सीड कर जाती है अर्थ की कैपेसिटी टू रीजनरेट यानी कि बायो कैपेसिटी से इन अ गिवन ईयर। 2021 में अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को था, यानी कि 29 जुलाई के बाद अर्थ का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अर्थ की बायो कैपेसिटी को एक्सीड कर गया इन 2021। और इस तरीके से अर्थ ओवरशूट डे से एंड ऑफ द ईयर यानी 31 दिसंबर तक ह्यूमैनिटी ऑपरेट करती है ऑन इकोलॉजिकल डिफिसिट स्पेंडिंग पर। इस बात से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अर्थ ओवरशूट डे एक फिक्स्ड डे नहीं है। 2006 में ये डेट अक्टूबर में था। 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे फॉल करने का मतलब है कि करंटली 1.7 टाइम फास्टर हम प्लैनेट के इकोसिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू इट्स कैपेसिटी टू रीजनरेट। इसको 1.75 अर्थ्स भी कहा जाता है। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंट वो अमाउंट ऑफ कार्बन है जो कि एक एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन एमिट करती है। कार्बन फुटप्रिंट भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही एक पार्ट होता है और कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव लैंड या सी है
जो कि कार्बन एमिटेड को सिक्विस्टर करने के लिए ज़रूरी होता है। कार्बन फुटप्रिंट 54% ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है और ये बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग कंपोनेंट है ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये 1961 से 11 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग अर्थ ओवरशूट डे, ग्लोबल हेक्टेयर्स एंड ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। अब आप पा सकते हैं इन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स, और इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल।